तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया अमेरिका में जाकर, उस बयान पर बयान आ रहे हैं और उस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से भड़क गई है। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता, ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए पीएफआई सांस्कृतिक संगठन है। इतिहास की किताब राहुल गांधी को पढ़नी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी आदतन इस तरह के बयान देते हैं। राहुल बार बार अज्ञानता में ऐसे बयान देते हैं, बीजेपी की तरफ से यह कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि सोच समझकर देश का अपमान राहुल गांधी करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया। क्या कुछ कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, सांसद बीजेपी के, वो आपको सुनवा देते हैं। कभी आप राहुल गांधी जी की किसी स्पीच में देखिए जो उन्होंने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो कुछ राहुल गांधी जी ने किया है वो ना अनजाने में किया है, बहुत सोच समझ के किया है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आदतन करते हैं, फितरतन करते हैं। और अगर कहा जाए, इसको अन्यथा न लिया जाए, तो कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी ये सब शरारतन करती है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वो मुस्लिम लीग के सेकुलरिज्म, इत्तिहादे मुसलमीन के सेकुलरिज्म, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के सेकुलरिज्म, सिमी के सांस्कृतिक संगठन होने का सारा अर्थ समझती है। और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी मैं या कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जितने देशों का दौरा पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जी ने आदतन किया है, फितरतन किया है, उनमें से एक देश बता दें जहां आज की डेट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से कम हो और रेट ऑफ इन्फ्लेशन भारत से ज्यादा हो और रेट ऑफ ग्रोथ भारत से कम हो। एक और तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं 2 बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नेल्ली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी। तो राहुल गांधी के बयान पर सियासी जो बवाल मचा हुआ है, मुस्लिम लीग वाले बयान पर बीजेपी ने अब निंदा की है। बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर उनको आड़े हाथों लिया है। अमित वालिया ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना राहुल की मजबूरी, क्योंकि वायनाड में स्वीकार्यता बनाए रखने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है अमित मालवीय ने, वो हम आपको सुनवा देते हैं। राय जी और यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी की बात रखने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आकर आपने एक मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को। और यहाँ पे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोहर, राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं, चाहे उन्होंने वॉशिंगटन में दिया हो, चाहे वो उन्होंने अभी दिया हो, चाहे वो उन्होंने पीएफआई को लेकर दिया हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग को लेकर जो बयान दिया है उससे बीजेपी जो है वो राहुल हो गई है। बीजेपी की तरफ से और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और सबसे अहम बात, क्या कांग्रेस की तरफ से इस मामले को लेकर, मुस्लिम लीग को लेकर कुछ प्रतिक्रिया मिली है क्या? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस प्रकार से सुबह से अटैक मोड पे है, और उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग अगर सेकुलर पार्टी है तो आखिरकार कांग्रेस क्या है। राहुल गांधी पे हमला किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि एक महिला है सुनीता विश्वनाथ,
उसका राहुल गांधी से क्या संबंध है? कौन है सुनीता विश्वनाथ? सुनीता विश्वनाथ वही लेडी है जो अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए काम करती है और उसकी सोसाइटी और फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग की जाती है। जॉर्ज सोरोस कौन है? याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले जॉर्ज सोरोस ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल करने की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार वो बोलते रहते हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और वो तमाम लोगों को फंडिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से आरोप लगाया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है इससे लेकर के, तो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के तमाम नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है, पलटवार किया है कि उन्हें जो है सो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, पाकिस्तान के बारे में जानकारी हो सकती है। राहुल गांधी ने उस मुस्लिम लीग, जिन्ना मुस्लिम लीग की बात नहीं की है, उन्होंने ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग की बात की है, जिसके फाउंडर जो है इस्माइल थे। और इस्माइल वो व्यक्ति थे जो अपने बेटे को 1962 के जंग में आर्मी सेना को देना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है और लगातार हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पे। लेकिन सबसे अहम बात यह है मनोहर कि राहुल गांधी ने ये तो एक्सप्लेन नहीं किया वो किस मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, जिन्ना वाले मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे कि दूसरे वाले मुस्लिम लीग की। आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी ने ये बात देश में भी कही है और विदेश में भी जाकर ये बात कही। पूरा विपक्ष एकजुट है, वज्रमुठ, और 24 में हम आज तो केंद्र की सरकार है, उनको हराएंगे। ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों भी। विपक्ष को बांधे रखने के लिए गिव एंड टेक करना होगा, इसलिए हम तैयार हैं, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी की ये बात बहुत समझदारी की बात है और बड़े नेता इस प्रकार से बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। संजय राउत को आपने सुना जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में राहुल गांधी ने एक और विवादित बयान दिया है। देश में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर राहुल गांधी ने अब सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है, लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। राहुल गांधी ने एक और विवादित बयान दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता पर नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्रता जो है वो कमजोर हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं। मनोहर, संजय राउत ने सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया। एक टाइम वो था जब जो विचारधारा शिवसेना की थी वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग होती थी, बात मुस्लिम लीग तक आ गई। मुस्लिम लीग वाले बयान का भी समर्थन करने की जरूरत आन पड़ी संजय राउत को। क्या ये विपक्षी पार्टियों की मजबूरी है कि अगर कोई नेता एक विवादित बयान भी दे तो विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए सही उस बयान का समर्थन करना पड़ेगा, भले ही वो बयान आपकी विचारधारा के यानी आपकी पार्टी की विचारधारा के विपरीत क्यों ना हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से संजय राउत कह रहे थे कि हाथ एक दूसरे का पकड़ करके चलेंगे, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चाहे वो विदेशी धरती में जाकर के देश का अपमान हो, अपने प्रधानमंत्री का अपमान हो, चाहे बातों को किसी और तथ्य से तोड़ मड़ोड़ करके रखा जाए। अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें आशीष, तो हमें तो किसी ने रोका नहीं खबर करने के लिए, तो कहाँ स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं और राहुल गांधी इतना ही नहीं रुके। उन्होंने कहा था कि 2024 को लेकर के जो है हम तमाम विपक्षी एकजुट हैं और मोदी सरकार को और मोदी को हरा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में हमने देखा और 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो कर्नाटक में जिस प्रकार से जीत दर्ज हुई है, जिस प्रकार से राहुल गांधी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी एकजुटता की जरूरत है, तभी मनोहर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देश में प्रेस जो है वो कमजोर हो रहा है, उस पर नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है, स्वतंत्रता जो पत्रकारों की है उसे कमजोर किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए कि राहुल गांधी के इसी बयान पर देश में चर्चा हो रही है और लोग जो हैं, जो दूसरे मीडिया हाउसेस हैं या फिर पेपर हैं या फिर वेबसाइट हैं, हर जगह राहुल गांधी के इस बयान को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी आखिर किस आधार पर यह कह रहे हैं कि देश में पत्रकारिता कमजोर हुई है? कमजोर होती तो उनके बयान को तो दिखाया नहीं जाता, ना ही आप या हम चर्चा कर रहे होते।
देखिए, बिल्कुल आपने किसी ने रोका नहीं है। अगर रोकता तो आज वो चर्चा नहीं थी। अगर आप चीन की बात करें ना, चीन में वहाँ की एक तस्वीर भी बाहर कोई नहीं भेज सकता है, वहाँ की तस्वीर भी नहीं आ सकती। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हम खुले तौर पर चर्चा कर सकते हैं, चाहे राहुल गांधी का बयान हो, चाहे किसी और का बयान हो। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक स्वतंत्रता को बेड़ियों में बांधने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। जी आशीष। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विपक्षी एकता को बनाए रखने के लिए जो बाकी जो दूसरे सियासी दल हैं उनकी क्या मजबूरियां हैं ऐसी, मनोहर, जो राहुल गांधी के बयान का समर्थन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हैं, उस बयान का समर्थन जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो एक साथ 2024 में पीएम मोदी को रोकना चाहती हैं दोबारा पीएम बनने से, यानी तिबारा पीएम बनने से, आखिर मजबूरी क्या है कि वो एक साथ हैं? देखिए, सबका अपना अपना पॉलिटिकल कंपल्सन है और जिस प्रकार से राहुल गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा पहले दिन ही 30 मई को जब उनका पहला शो और प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने कहा था मुस्लिम पे हमले हो रहे हैं और 1980 में जिस प्रकार से आदिवासियों पे होते थे वो हालात मुस्लिम की है। तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो या तमाम जो विपक्षी एकजुटता में 20-21 पार्टियां हैं, उनका यही कहना है कि इनसे उनको जरूर न कहीं कोई फायदा होता होगा, चाहे आइडियोलॉजिकल तरीके से या वोट बैंक के रूप में। मनोहर, सीधे कहें क्या कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं? इससे पहले राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि जो मुस्लिमों की इस समय दशा है हिंदुस्तान में, जब उन्होंने विवादित बयान दिया था 70 के दशक में जिस तरह से एससी और एसटी वर्ग की थी, उन्होंने इसका कंपैरिजन किया था। अब ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो एक सेकुलर पार्टी थी। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी के बयान का सवाल है, तो बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अगर हिंदू कुछ करता है तो आतंकवादी कहलाते हैं, सैफरन टेररिज्म का नाम दिया जाता है। जी मनोहर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कुछ रिएक्शन मिलता है। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने उनको आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कई बातें कही, चाहे वो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग को हो, जिसमें वो उसे एक सेकुलर संस्था बता रहे हैं।